बोले चाय ठंडी मंजूर है लेकिन नौकर भी नहीं रहेगा। अब आप सोचिए अखिलेश यादव पर क्या बीती होगी जब साए साए करता हुआ घर और दो अकेले बैठे और खाना भी पहले लगवा दिया होगा। बताइए, सब ठंडा हो गया होगा। तो रिश्ते में एक तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंकल भी लगते हैं, तो अगर अंकल के रिश्ते में होकर के अगर जा रहे हैं तो बड़प्पन है उनका। बात अशोक भाई ने कही कि वो रिश्ते में चाचा भी लगते हैं, ठीक है, तो चाचा लगते तो चाची भी तो हैं। चाची के साथ फोटो क्यों नहीं आई? चाची को भी तो पूछेंगे कि चाची प्रणाम। वो कहीं हाँ बेटा आओ, अच्छा है, कुछ खाओ पियो खाओ पियो, दंड पे लो यहाँ जेल में, बाकी हम हैं। मेरी बुद्धि ये कहती है आजम साहब ने ये सवाल भी उठाए होंगे, इसीलिए नौकर चाकर भगाए। मान लीजिए पत्नी को पति को टाइट करना है, क्या बोले तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा, तो बच्चों के सामने तो नहीं करेगी। मेरी चिंता ये है, ये बड़ा खतरनाक सीन है कि बच्चे भगा दिए गए। आरके टॉक्स की एक नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के जिस प्रकार से मज़े लिए हैं, ऐसा कोई भी नहीं ले सकता। क्योंकि आज एंकर साहब बहुत ज़बरदस्त मूड में थे, क्योंकि आजम खान की रिहा होने के बाद अखिलेश यादव और आजम खान की जो मीटिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा पर्सनल थी। इस पर्सनल मीटिंग को एक्सपोज करते हुए अमिताभ अग्निहोत्री ने समाजवादी प्रवक्ता और अखिलेश यादव दोनों को बहुत तरीके से एक्सपोज किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यादव जी वो कह रहे हैं नौकर चाकर भी हटा दिए। मैंने कहा था आजम खान बहुत कठिन व्यक्ति हैं, मैं कठिन शब्द इस्तेमाल करूंगा। बोले चाय ठंडी मंजूर है लेकिन नौकर भी नहीं रहेगा। अब आप सोचिए अखिलेश यादव पर क्या बीती होगी जब साए साए करता हुआ घर और दो अकेले बैठे। नहीं, आदमी सोचता है कुछ लोग रहेंगे, चहल पहल रहेगी, कुछ बिरयानी आएगी, कोई बात आएगी, है फिर नहीं आएगी कुछ। और खाना भी पहले लगवा दिया होगा। बताइए, सब ठंडा हो गया होगा। आज तक मुझे नहीं लगता अशोक जी कि अखिलेश यादव ने ऐसी मुलाकात किसी के घर जाके की होगी, इतनी सख्त 1 to 1 वाली। उनके यहां लोगों ने आके 1 to 1 की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो कहीं गए हो और ऐसी सख्त 1 to 1 हुई हो। अशोक जी ये मामला कुछ कैड़ा हो गया नहीं? अमिताभ जी देखिए, आजम खान साहब श्रद्धेय नेताजी के बड़े करीबी थे और उन्हीं के साथ पार्टी की स्थापना भी उन्होंने किया, जैसा कि आपने शुरू में बताया भी। तो रिश्ते में एक तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंकल भी लगते हैं, तो अगर अंकल के रिश्ते में होकर के अगर जा रहे हैं तो बड़प्पन है उनका। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चाहते तो बहुत पहले मिल लेते, उनके यहाँ चले जाते, मिल लेते, लेकिन हम लोग सोचे चलिए कुछ दिन मीडिया वालों को भी काम मिल जाए, कुछ दिन लगातार चलाते रहें, खबरें चलाते रहें, आजम खान साहब यहाँ जा रहे हैं, आजम खान साहब वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मीडिया वालों को भी कुछ काम चाहिए, तो इसलिए होगा कि चलो लास्ट दिन मिला जाएगा रैली से एक दिन पहले। अच्छा, दूसरी बात, आजम खान साहब को लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुलाकात की, और मुझे लगता है कि इतनी आत्मीयता भरी मुलाकात बिरले ही देखने को मिलती है। जिस तरह से आजम खान साहब ने उनके माथे को चूमा, जिस तरह से उनको मतलब उनकी आपस में जो मुलाकातें हुई। अब चूंकि मीडिया में खबरें नहीं चल रही है कि उनके परिवार कोई नहीं था, जबकि वहाँ पे जो लोग थे, हमारे जो सूत्र हैं पार्टी के जो लोग थे, वहाँ पर बताया कि परिवार के हर सदस्य से मिले आजम खान साहब के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर सदस्य से मिले। बाकी बात हुई अकेले हुई नहीं हुई, दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन परिवार के एक सदस्य से मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और सब लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। चल झूठा। अशोक भाई मैं आपकी बात मान लेता एज इट इज। अगर आजम खान ने ये न कहा होता कि ईद के वक्त पर मेरे आंगन में मेरी बीबी, मेरे बच्चे और मेरी बहू रो रहे थे, कोई पूछने नहीं आया, किसी ने टेलीफोन नहीं किया, मैं मान लेता कि अंडरस्टैंडिंग थी कि तुलना दिया जाए। वो तो चिल्ला चिल्ला करे कि दैया रदैया, कोई आया नहीं। जब वो जेल से छूटे उनसे पूछा गया कि भाई बड़े नेता नहीं आए, तो उन्होंने कहा जब मैं छोटा आदमी हूं तो मुझे कौन लेने आएगा, बड़ा आदमी होता तो बड़े आते। ये और मैं इस बात से सहमत हूं जो बात अशोक भाई ने कही कि वो रिश्ते में चाचा भी लगते हैं, ठीक है, तो चाचा लगते तो चाची भी तो हैं। चाची के साथ फोटो क्यों नहीं आई, ये प्रश्न है। बात तो सही है। और दो भाई है, एक भाभी है घर में, आजम साहब के बड़े बेटे की पत्नी अदीब की, वो कहां है भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम चाचा से मिलके 2 घंटे बैठ जाए और चाची का हाल ही चाल ना जाने।
चाची को भी तो पूछेंगे कि चाची प्रणाम, वो कहीं हाँ बेटा आओ, अच्छा है, कुछ खाओ पियो। और ये नाश्ता पानी खाना पीने वाला डिपार्टमेंट तो चाचियां ही संभालती है। वही आ जाता बिरयानी परोसती हुई बेगम साहिबा, तब भी लगता चलो भाई चाची ने भी कहा कि ठीक है। 3 ऐसे पॉइंट मुझे दिखते हैं, अशोक भाई आपका तवज्जो चाहूंगा, जहां से अखिलेश मुलायम सिंह के परिवार और आजम खान के बीच में एक आजम खान के पार्ट पर एक गहरी खाई पैदा हुई, और वो लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है आजम के विषय। नावेद बाबू आप भी सुनो। पहला, आजम खान कहते हैं व्यक्तिगत बातचीत में कि नेताजी गायत्री से मिलने गए। गायत्री चोरी में जेल नहीं गया था, गायत्री मां बेटी दोनों के साथ बलात्कार करने के आरोप में जेल गया था, और नेताजी तुरंत गए, 45 मिनट रहे, बोले मेरे बच्चा चिंता न करना, हम आ गए हैं, खाओ पियो दंड पे लो यहां जेल में, बाकी हम आए। दुबराना नहीं। आजम खान ही पूछते हैं व्यक्तिगत बातचीत में, हो सकता है उन्हें अखिलेश जी से भी पूछा हो, वो विचित्र व्यक्ति हैं, पूछ सकते हैं। मैं उनके साहस को जानता हूं कि वो क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, वो पूछ भी सकते हैं। और दूसरी बात, पुराने लोगों को याद होगा, मायावती की सरकार गई, नेताजी आए, शपथ के बाद शाम को 5 बजे जो उन्होंने पहले सीएम ऑफिस में बैठ के जो फाइल पर सिग्नेचर किए, वो कौन सी फाइल थी? वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप जी के ऊपर से पोटा हटाने की फाइल थी, ठीक। और जब रघुराज प्रताप जेल से छूटे तो जेल में उनको लेने के लिए किसको भेजा था मुलायम सिंह जी ने? नावेद को भी याद होगा, सबको याद होगा, मुझे तो है ही याद। क्या उन्होंने कहा था? तुमको जाना चाहिए, माला लेके जाओ। और नारा लगा, जेल का फाटक टूटा है, राजा भैया छूटा है। क्या आजम खान पूछते हैं कि मेरी हैसियत इतनी भी नहीं थी है कि राजेंद्र चौधरी को भेज देते, बाकी छोड़ो, मान लो व्यस्त थे सब, मान लो नीटू ही चले जाते, वो भी ठीक था। नावेद बाबू गलत नहीं करा, मतलब नीटू जाते तब भी माना जाता अखिलेश जी का ही मामला है। नहीं, शिवपाल जी जा सकते थे, प्रोफेसर साहब जा सकते थे। तो कुछ सवाल तो जायज है जो आजम खान उठाते हैं, और मेरी बुद्धि ये कहती, मेरी जानकारी नहीं, मेरी बुद्धि ये कहती है आजम साहब ने ये सवाल भी उठाए होंगे, इसीलिए नौकर चाकर भगाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अन्यथा मोहब्बत की बात में नौकर चाकर भगाने की क्या बात है? अगर 2-2 हाथ नहीं करना है, फरियाना नहीं है, तो नौकर चाकर नहीं हटाए जाते। घर में, ओपी सिंह जा रहा हूं, घर में पति पत्नी के बीच में जब बहुत कोई बड़ा संघर्ष हो, ओसामा बाबू आप भी सुनो, तो बाप और मां दोनों बच्चों से कहती है कि तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ, कहती है ना? नावेद बाबू हाँ बोलो। मान लीजिए पत्नी को पति को टाइट करना है, क्या बोले तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा, तो बच्चों के सामने तो नहीं करेगी। या पति को कुछ कहना है कि तुम खाना नहीं बनाना जानती हो, तो बच्चों के सामने तो नहीं कहेगा ना, बच्चों की तो मां है वो क्या कहेगा? या 100 रुपया देगा कि जाओ तुम लोग आइसक्रीम लेके आओ, नीचे जाओ, फिर लड़ाई होगी। और मान लीजिए मधुर बात करनी है, बोले भाई तुम्हारी मां कितना अच्छा खाना बनाती, बोले देखो तुम्हारे पापा कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये तो बच्चों के बीच में ही होगी, इसमें बच्चे क्यों भगाए जाएंगे? मेरी चिंता ये है, ये बड़ा खतरनाक सीन है कि बच्चे भगा दिए गए। और जब बच्चे भगाए गए फिर परिवार में, तो फिर जो कमरे में हुआ वो कम से कम मोहब्बत तो नहीं होती है, वो तनातनी होती है। वो रूठे हम झूठे, बोले जान बची लाखों पाए, बोले यार नाराजी रहे, क्या बोले राजी हो जाएंगे तो फिर कंधे बैठ जाएंगे, क्या फिर कंधे लिए लिए घूमो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कर। क्या सपा में किसी की इतनी हैसियत है? किसी से पूछ लो, किसी नेता की
जो अखिलेश जी को ऐसी व्यवस्था में लाख खड़ा कर दे कि चपरासी भी नहीं रहेगा, नौकर भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। क्या बोतल पानी भर के रखेंगे, अपनी अपनी बोतल से पानी पियो और 2 घंटा बैठो हमारे साथ। कोई कर सकता है? नहीं। नदवी साहब की पार्टी के जो सरबराह हैं ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी, मेरा वास्ता इनके अब्बा से रहा पत्रकार के नाते। अब कोई ऐसा हो जाए जो कहे बच्चा असदुद्दीन इधर आओ मेरी जान, क्या तुम कहां घूमते रहते हो? तो यही ओवैसी साहब मुफ्ती से नदवी से कहेंगे भाई इसको हटाओ, इसको चिट्ठी जारी करो। क्या ये सबके साथ है? कोई ऐसा मामला फंस रहा है क्या नावेशी को? ये मनोविज्ञान की बात है, इसको पार्टी विशेष से मतलब नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है मेरी समझ ये कहती पॉलिटिक्स में। इंदिरा जी के समय से तो हम लोग देख ही रहे हैं। जवाहरलाल जी के जाने के बाद शास्त्री जी का छोटा सा कार्यकाल रहा, उसके बाद इंदिरा जी का लंबा कार्यकाल रहा। तो पुराने लोग जानते हैं इंदिरा जी ने सबसे पहले उन्हीं लोगों की व्यवस्था की जो इंदू बोलते थे उनको। कैसी हो बच्ची बेटिया इंदू, क्या पंडित जी ने हमसे कहा था कि बैंगन की सब्जी मत खाया करो। क्या उन्हें इनको पहले हटाओ जो बता रहे पंडित जी ने कहा था। क्या भगवान। मैडम इंदिरा जी, मैडम प्राइम मिनिस्टर, तीसरी बात नहीं सुननी। और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये बोलो। क्या वो नहीं कि हमने तुमको देखा, तुम इतनी सी थी, पांव में पायल पहनी थी, चमक चमक करके आ गई पंडित जी की गोद में बैठ के। उनने कहा इसको इतना याद है, बोले इसको टिंचर दो वो बाहर करो। हाँ विदा करो भैया, ये ज्यादा याद कर लिया। जो नहीं याद करना वो याद कर लिया, जो याद करना वो याद ही नहीं कर पा रहा। कहना ये है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और बता रहा है कि तुम जितनी सी थी। तमाम खबरें चलाई गई, हमारे राष्ट्रीय जी नहीं गए जेल में मिलने, राष्ट्रीय जी ये नहीं किए वो नहीं किए, सड़कों पे नहीं समाजवादी लोग दिखे। हम देखते हैं लगातार चैनल वाले चलाते हैं। देखिए राष्ट्रीय जी हमारे जेल में नहीं गए मिलने आजम खान साहब से, या समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं आई आजम खान साहब को लेकर के। ये हमारी पार्टी और आजम खान साहब के बीच का मामला है। ये उन लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए, क्योंकि जब कानूनी लड़ाई है तो हम लोग उसको कानूनी तरीके से लड़ें। ठीक अशोक जी, बड़ी बैठक थी तो जिनकी आज चर्चा है मेल मुलाकात की, उन्होंने बचपने का नाम लेके भाषण शुरू कर दिया था। मुलायम सिंह जी थे उसमें बैठक में, उन्होंने तस्करा शुरू किया बचपने का नाम लेके कि जब मैंने देखा था तो घुटनों पर इतना इतना चलने वाला। अरे बोले ये तो बड़ा बवाल है भाई, कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो कितना याद रखते हो? हैं? क्यों रखते हो? मसला ये है तुम्हें इम्तिहान देना है? नहीं। ये जीके का सवाल है? नहीं। फिर क्या को याद रखते हो? ये सबको समझ लेना चाहिए, कोई पार्टी इसका अपवाद नहीं है। जो ज्यादा च्यवनप्राश खा रहे हैं उन नेताओं का भविष्य अंधकार में है, लिख लो। कि आप कैसे हैं? हम अच्छे। बोले बेटा तुम कैसे हो? बोले हम भी अच्छे हैं। बोले स्वास्थ्य ठीक है? बोले ठीक है। बोले दवा टाइम से खा रहे हो? बोले खा रहे हैं। इसमें 5 मिनट 10 मिनट बाल बच्चों के बारे में पूछ लिया, 15 मिनट, और 2 घंटे कौन सी कथा हुई? उसकी तो गिरहे खुले, उसकी तो पर्दे खुले। सत्यनारायण की कथा थी, देवी पुराण था, पुराण का वाचन था, क्या था कुछ पता तो लगे। और भारत के राजनीतिक इतिहास में यह तो सामान्य परंपरा है, ये ओपी सिंह जी के यहां भी है, नदवी साहब के यहां भी है, सबके यहां है, हर पार्टी में, कि उसके आला कमान से 1 to 1 मुलाकातें होती हैं, लेकिन उसके स्थान पर क्या ऐसा नहीं होता कि पार्टी का मुखिया किसी के घर जाए और वो जिसके घर जाए उसके नौकर चाकर तक भगा दिए जाए।